नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। शिक्षा के अभाव को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से नागौर जिले के अलाय में स्थापित मारवाड़ शिक्षण संस्थान आज क्षेत्र में शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। संस्थान के डायरेक्टर सुरेंद्र बिश्नोई व संरक्षक रामस्वरूप बिश्नोई ने न्यूज 21 के साथ एक विशेष बातचीत में बताया कि विद्यालय का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण बच्चों को शहरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और सुरक्षा हेतु पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों की पुख्ता निगरानी की जाती है। सुदूर गांव और ढाणियों के बच्चों के लिए आवागमन हेतु सुरक्षित वाहन सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अनुभवी महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है, जो छात्राओं की शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सदैव तत्पर रहती है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए परिसर में आरओ मशीन और वाटर कूलर के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संस्था के संरक्षक रामस्वरूप बिश्नोई ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति संस्थान पूरी तरह संवेदनशील है। ऐसे परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। विद्यालय में शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ अनुशासन एवं विशेष बल दिया जाता है, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप संस्थान के कई पूर्व छात्र आज विभिन्न प्रतिष्ठा पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संरक्षक रामस्वरूप बिश्नोई ने क्षेत्र के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे एक बार विद्यालय परिसर का दौरा अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अभिभावकों का प्रत्यक्ष अवलोकन ही संस्थान के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति उनके विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस विशेष रिपोर्ट को न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी ने कवर किया है, जिसमें कैमरामैन इंद्राज मलखट ने तकनीकी सहयोग दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं अलाय की बात करें तो मारवाड़ शिक्षण संस्था अलाय, उनके जो संरक्षक है वो रामस्वरूप जी बिश्नोई, वो मेरे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय के बारे में। विद्यालय की बात करें तो बहुत ही एक सराहनीय जो इन्होंने काम किया है कि एक शिक्षा की जो अलग जगह इस क्षेत्र के अंदर वो आज अपने आप में एक शिक्षा का हब बनती जा रही है। तो उनसे बातचीत करेंगे कि ये एक शिक्षा का जो मंदिर आपने यहाँ खोला और आज जो बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो आइए मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सोलंकी सर, सबसे पहले न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत, आप आए, बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका जी। तो सर, बात करेंगे अपने इस मारवाड़ शिक्षा संस्थान की कि आज जो एक ऐसे ग्रामीण बेल्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी यानी कि बच्चों का भविष्य यानी कि जो उज्जवल बनाने का जो काम कर रही है संस्था, तो बहुत ही यानी कि सराहनीय है। क्योंकि इस बेल्ट की बात करें सर, तो आज से 10 साल 15 साल पहले यहाँ देखने को शिक्षा के नाम पे कुछ जीरो था, कुछ भी नहीं था लोगों में। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है कि आज विद्यालयों में बच्चे आज इस विद्यालय के अंदर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ की जो स्टाफ है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, बहुत ही यानी कि बहुत ही अपने आप में एक सराहनीय है। तो इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। सोलंकी जी, पहले तो आप यहाँ आए, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप इस प्रकार जानकारी देकर के जो अभिभावकों को उपलब्ध करा रहे हैं, बिल्कुल, बहुत उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको बताऊं, वैसे मैं तो रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एजुकेशन में था। बिल्कुल। ये स्कूल 2010 में मेरे बड़े बेटे ने खोली थी, राजेंद्र बिश्नोई नाम था। ठीक है। एमएससी मैथमेटिक्स बीएड किया हुआ था जी। अब उसके वो कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ और उसने ये देखी कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिल्कुल शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। बिल्कुल। तो उसके दिमाग में ये आई और मेरे को कहा कि पापा अपनी स्कूल खोलते हैं, आसपास गांव ढाणी में सुविधा नहीं है। तो एक बार तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अपनी स्कूल खोलते हैं, फैमिली बैकग्राउंड स्कूल का है नहीं, सारे नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल, आप पढ़े लिखे हो, एमएससी किए हो, बीएड किए हो। लेकिन जब उसने मन बना लिया तो मेरे की ये दिमाग में आया कि यार अपन एजुकेशन के क्षेत्र में अगर काम करें, बिल्कुल, तो पूरा ईमानदारी से और अभिभावकों की जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। बिल्कुल। तब 2010 में ये स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में यहाँ शुरू की थी जी। फिर वो स्कूल मिडिल बनी, फिर सीनियर बनी, सीनियर में फिर हमने
साइंस फैकल्टी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा अभाव होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि विज्ञान विषय के अंदर फैकल्टी ग्रामीण क्षेत्र में लाना एक आज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तब इसको हमने भी लिया कि भाई जब भी इसके दिमाग में है करना है तो फिर इसको करें, तो एक लोगों के सामने उदाहरण पेश करें कि प्राइवेट स्कूल जो लोग समझते हैं कि यार ये एक पैसा कमाने का जरिया है या हर तरह से इनको तो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो वो हमने उसको एक तरफ रख के और उसको हमने प्रयास किया, और प्रयास करते करते आज ये बिल्डिंग और ये भवन और बच्चे आपके सामने हैं। बिल्कुल। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से आज हम यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, बिल्कुल, विशेषकर गांव ढाणियों की लड़कियों को, बिल्कुल, यहाँ करीब सोलंकी जी 50% से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। बिल्कुल राइट। और लड़कियां और लड़के वो पढ़ रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों में रहने वाले एक सामान्य परिवार के बच्चे हैं। बिल्कुल। यहाँ कोई पैसे वालों के धनाढ़ियों के बच्चे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई शहरों में चले गए, कोई कोचिंग सेंटरों में भेज दिया, लेकिन यहाँ एक आम आदमी गरीब परिवार के बच्चे हैं। बिल्कुल। और हम प्रयास पूरा करते हैं कि अभिभावकों की आकांक्षाओं पे हम खरा उतरें और क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से उनको हम बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, ये हमारा मेन उद्देश्य ये था। फिर होते होते 2017 में बिल्कुल अचानक से एक ट्रेजेडी हो गई, और जिसने ये सपना संजोया था बिल्कुल उसकी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया जी। लेकिन उसको जैसे तैसे ही करके हमने इसको, भाई अनहोनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर परिवार में भी पढ़े लिखे बच्चे थे, फिर हमारे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो भी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छी फैकल्टी के हिसाब से हमने ये किया कि भाई यार ये हमारे साथ तो ये हो गया, लेकिन कई अभिभावकों बच्चों को ये नहीं लगे बिल्कुल कि इसमें एकदम से कोई ठहराव सा गया, तो हमने फिर उसको लिया। फिर इस दौरान चलते चलते कोरोना काल आया। कोरोना काल में भी हमने पूरा प्रयास किया कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिले, जैसे गवर्नमेंट के निर्देश थे बिल्कुल उस हिसाब से हमने उसको चलाया। और आज हम यहाँ 1800 के लगभग स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनमें से आधी से ज्यादा लड़कियां हैं। और अभी आप देख रहे थे सब ज्यादातर बच्चे बसों से, साधनों से आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा ये उद्देश्य ये था कि हम गांव ढाणी में रहने वाली बच्चे जो शिक्षा से वंचित है, बिल्कुल, उनको हम अच्छी से अच्छी हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और अभी हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट का। आज स्टेट के अंदर टॉप 15 की मेरिट में, बिल्कुल, साइंस में, आर्ट्स में, 10th में करीब 7 स्टूडेंट इस स्कूल के हैं। बिल्कुल। टॉप 15 की मेरिट में। तो हम तो हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात। और सर जैसे बात करेंगे, अभी आपने जैसे बताया कि वाहनों द्वारा बच्चों को लाया जाता है, ले जाया जाता है, और जैसे आपने बताया कि आज 50% से अबव यहाँ छात्राएं हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय की कि आज अपन सर देखते हैं, आज जो ग्रामीण इलाके में जो अभिभावक है वो आज 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक बच्ची पढ़ ली, उसके बाद वो कहीं बाहर निकालना और भेजना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो एक आजकल हर चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन कहीं न कहीं आज आपने इस शिक्षा के मंदिर का और एक आपके भरोसे पे आज जो यहाँ के अभिभावक हैं वो आज बच्चियों को आपके यहाँ भेज रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनकी सुख सुविधाओं के लिए सर जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह ऐसा कुछ? सर हमने बच्चों की सुविधा, बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, बिल्कुल, बच्चों को भी अपन उतना ही अनुशासित वे में रखेंगे, बिल्कुल, तभी सारा सिस्टम ये कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल राइट। अब जहां तक रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए यहाँ पर जो आती है तो बड़ी क्लासों के अंदर तो हमारे क्लासरूम भी सेपरेट है। बिल्कुल, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इस शैक्षणिक संस्थान के भवन में कम से कम आप ये देख रहे हो, हमने अलग अलग लगभग 23 कैमरे लगा रखे हैं। बिल्कुल, बच्चों के चढ़ने का, उतरने का, क्लास का। और कुछ एक क्लासें डिजिटल क्लासरूम है, बिल्कुल, जहाँ पर हम ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल जो आधुनिक वर्तमान तकनीक है, बिल्कुल, उससे भी हम करवा रहे हैं। तो वहाँ उसमें क्या होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, 1.5-2 लाख रुपए उसमें लगते हैं। बिल्कुल, उसमें हमने कैमरे भी लगा रखे हैं। और फिर लड़के और लड़कियों का हर तरह का जो है सब अलग अलग है। बिल्कुल, उनके पानी पीने का स्थान है तो वो अलग रहेगा, टॉयलेट का है तो वो लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। और लड़कियों का जहां तक हम प्रयास ये करते हैं बिल्कुल कि हर क्लास के अंदर एक महिला टीचर का भी पीरियड जरूर आए। बिल्कुल,
ताकि बड़ी क्लास की लड़कियों की कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल राइट तो बात। उस क्लास की महिला अध्यापिका अगर होगी तो वो उसको खुल करके अपनी बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल, बता सके। तो ये बिल्कुल। हमने व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल जहां तक बसों का सवाल है तो हर बस के अंदर हमारे करीब जैसे स्टाफ है, टीचर्स जो गाँव ढाणियों से आते हैं, बिल्कुल तो आने जाने में भी हर बस में एक शिक्षक भी मिलेगा आपको, बिल्कुल ताकि वो, क्योंकि अब जैसे तो कुल मिलाकर के जिम्मेदारी तो स्कूल की बनती है बिल्कुल भाई, बस में आने से लेकर के घर जब घर तक तक, बच्चा बच्ची बिल्कुल। नहीं पहुंचे तो सारी जिम्मेदारी है और उसको हम जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाते हैं। बिल्कुल और अभी आप देख रहे हो कि लड़कियों के मामले के अंदर हमारा जो रिजल्ट है, आजकल सोलन की स्थिति ये हो गई कि लड़कियां अनुशासित भी रहती है, बिल्कुल पढ़ाई में भी आगे रहती है, बिल्कुल और घर के काम में भी लड़कियां हाथ आगे, बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल और लड़कों का जहां तक मामला है, देखो मेरे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि सोशल मीडिया का और कार्य आजकल अभिभावक घर पे ध्यान नहीं रखते हैं और बिल्कुल। इतना दुष्परिणाम आ रहा है सामने कि बड़ी बड़ी क्लासों में देखते हैं बच्चे एक दूसरे मोबाइल पे, स्टेटस पे और पे मिल जाते हैं, बिल्कुल और वो आसपास देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हम हमारी तरफ से बच्चों को मोटिवेशनल के रूप में प्रेयर के टाइम में अभिभावकों को भी बुलाते हैं, और कहीं ये लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत 19-20 ये अनुशासन में और में कहीं कमी आ रही तो अभिभावक को बुला के उनको समझाते हैं, बिल्कुल और अभिभावकों का पूरा हमें निरंतर सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल और उसी का ये परिणाम है कि हम निश्चित हैं कि अभी अभिभावकों का सपोर्ट, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का टीचर्स, सारे के सारे मिल करके, और हम इस जो हमारा उद्देश्य है हम उसको बड़े प्रयास ये करते हैं अच्छे से अच्छे उसको निभाएं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे खेल कूद प्रतियोगिता, क्योंकि आजकल खेल कूद में भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत बच्चों की अच्छी रुचि है, तो खेल कूद प्रतियोगिता के बारे में बताइए। खेल कूद में सर क्या है कि यहाँ पहली बात तो क्या है कि यहाँ बच्चे दूर दराज गांव ढाणी के क्षेत्रों से आते हैं, बिल्कुल। तो स्कूल टाइम में सामूहिक के रूप में इतना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम देखो हमारी स्कूल के बच्चे सॉफ्ट बॉल है, व्यक्तिगत गेम है, उनके अंदर स्टेट लेवल पे भी गए हुए हैं, नेशनल लेवल पे भी गए हैं, बिल्कुल। लेकिन जितना एक शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण आबादी इलाके में होना चाहिए वो उतना क्या है। अब जैसे बसों का साधन है तो बच्चे सुबह आएंगे तो उस स्कूल टाइम से पहले आने से, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हम ये प्रयास जरूर करते हैं कि इंडोर गेम है और है, पार्क आपने देखा होगा उसमें गेम खिलवाते हैं, तो प्रयास ये करते हैं कि आने वाले टाइम में और वर्तमान में जो कर रहे हैं उससे और हम इसमें बढ़ोतरी करें, खेलकूद में भी बच्चे आगे जाएं, क्योंकि खेलकूद के अंदर आजकल सरकार ने भी क्या है उनको प्रोत्साहन के रूप में 2% कोटा भी दे रखा है, बिल्कुल। तो वो भी हम प्रयास करते हैं। तो लड़कियों के लिए भी करेंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए बाहर भेजना करना उसमें थोड़ा सी क्या होता है दिक्कत आती है, लेकिन वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। और सर जैसे यहाँ के अपने जो विद्यालय के जो बच्चों के जो पेरेंट्स है, अभिभावक है और हमारे दर्शक है अभी, तो अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी एडमिशन भी चल रहे हैं विद्यालय के। अभिभावकों से सोलन की मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को कहीं भी प्रवेश दिलाएं, प्रवेश दिलाने से पहले वहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिल्कुल, उसके रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ की जो फैकल्टी है, कौन हमारे ट्रेंड आदमी है, किस सब्जेक्ट के हैं, और उस स्कूल में हम जिस क्लास में बच्चों को भर्ती करवा रहे हैं वहाँ उन क्लासरूम की क्या स्थिति है, बिल्कुल, उसका मैनेजमेंट की क्या स्थिति है। अमूमन क्या होता है कि स्कूल लोगों ने खोल ली, बिल्कुल, और मैनेजमेंट का पता नहीं है, वो कहीं बैठा है 500 किलोमीटर दूर बैठा है, किसी को संभाला दिया। लेकिन अभिभावकों से मेरा ये विशेष अनुरोध रहेगा कि उस स्कूल का अनुशासन, उस स्कूल की मूलभूत सुविधाएं, उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, उन शिक्षकों की योग्यताएं, और उन स्कूलों का परीक्षा परिणाम, उस चीजों को देख करके ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। ये कतई न करें। आजकल क्या होता है कि गांव ढाणी सब जगह स्कूल खोल रखी है, बिल्कुल, अब वो कहते हैं साहब फलाना फीस इतनी ले रहा है, वहाँ ये कर रहे हैं दो के साथ, इन चीजों से बच्चों की एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं करें। ये मेरा निवेदन रहेगा। और बच्चों को मेरा अभिभावकों से विशेष निवेदन ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल, उन छोटे बच्चों को घर में मोबाइल से पूरा प्रयास करें कि उनको दूर रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। मोबाइल का इतना बड़ा बच्चों के दिमाग पे दुष्प्रभाव हो रहा है कि बच्चे स्कूल में तो रहते हैं 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे मान लो, और घर चला गया और मोबाइल की लत पड़ गई, तो हम देखते हैं कि मोबाइल में जो बच्चा देखता है वो तो उसके दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल, टीचर जो बताते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। क्यों कि मोबाइल जिस समय देखता है उस समय वो मेंटली
प्रेजेंट रहता है। बिल्कुल 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 राइट और बात है। पूरी जो बात देखेगा वो की वो एक्टिविटी यहाँ आके बता देगा। बिल्कुल तो हम अभिभावकों में लिखते हैं, लिखित में भी हम देते हैं कि अभी आप इनको इन से दूर रखें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर ने अभी बताया, और मैं भी यही अपील करना चाहूँगा कि इस मारवाड़ शिक्षण संस्थान अड़ाई के जो अभिभावक है, बच्चों के जो पेरेंट्स है और हमारे जो दर्शक है, वो एक बार विद्यालय की विजिट जरूर करें। विजिट करने के बाद यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, बच्चों के लिए सुख सुविधाएं और बच्चों के जो एजुकेशन है उसके बारे में जानकारी लें। शिक्षा यहाँ कैसे प्राप्त होती है, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है और उनके जो भविष्य को कैसे सुधारने का काम कर रही है संस्था, तो एक बार विजिट जरूर करें। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। जो इसमें मैं जी, थोड़ा आपको एक निवेदन मेरा ये भी रहेगा जी, सुमन जी। हमने वैसे हमारे यहाँ पिछली बार जो एनुअल फंक्शन होता है, बिल्कुल बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने छात्रवृत्ति योजनाएं भी दे रखी है उस बच्चे की स्मृति में। जी, जैसे 12th में 10th में टॉपर बच्चे होते हैं, 90 क्रॉस करते हैं, बिल्कुल, उनको हम 11,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी देते हैं। क्या बात है। जो बच्चा क्लास में टॉपर होता है, क्लास वाइज फैकल्टी वाइज, उनको हम 35-40 टॉप लैपटॉप भी देते हैं। बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी हम अलग अलग तरह के प्रोत्साहन के रूप में उनको कुछ न कुछ छात्रवृत्ति रूप में देते रहते हैं, ताकि बिल्कुल। बच्चों में प्रतिभाएं बढ़े, बिल्कुल कंपटीशन की भावनाएं बढ़े। और एक हमने सार्वजनिक रूप से भी पैम्पलेट में भी ये दिया हुआ है बिल्कुल कि जहाँ कहीं भी हमारी वाहन सुविधा है बिल्कुल और उस इलाके के अंदर कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्ची, जो आवश्यकता वाली बच्ची जो पढ़ना चाहती हो बिल्कुल और उसके लिए वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं हो रही है, बड़े शहरों में जाकर के महंगी शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकती, तो हमने सभी अभिभावकों को और खुले रूप से हमने सारे बच्चों को भी कह रखा है कि ऐसी लड़की जो पढ़ने वाली हो और आर्थिक रूप से वो अबा हो, पिछड़े तबके की हो, तो बिल्कुल ये हमारा विद्यालय उसके लिए पूरा खुला है। निःशुल्क हम उनको जितनी उसको जहाँ तक क्लासें हमारी पढ़े हम बिल्कुल। उसको निःशुल्क पढ़ाते हैं। आज भी बच्चे पढ़ रही है, बिल्कुल उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिल रहा है। आज वो लड़कियां पढ़ लिख करके नौकरी भी कर रही है। बिल्कुल कई परिवारों में, चलते परिवार में कोई दुर्घटनाएं हो जाती है बिल्कुल और परिवार अचानक से टूट जाता है, हम प्रयास ये करते हैं कि उस फीस के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। बिल्कुल ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल जहाँ हमारी सुविधा है, आपको लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो अभिभावक भी आए, जिम्मेदार व्यक्ति भी आए कि सर हमारे पड़ोस में ये फलानी बच्ची है, पढ़ना चाहती है, उसके लिए भी इस विद्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहे। बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस विद्यालय की कि जैसे सर ने बताया कि कोई भी बच्चा है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है फीस भरने के लिए, या उनकी जो डिमांडें, जो मांगे हैं यहाँ विद्यालय की, वो पूरी करने के लिए अनिवार्य नहीं है या जरूरी नहीं वो नहीं है, तो उसके लिए ये नहीं है कि भाई विद्यालय में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन होगा या फीस भरने का। लेकिन नहीं, सब बच्चे, इनका मानना यही है कि कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कैपेबल नहीं है तो वो विद्यालय उस अपने आप में वहन करेगा उसकी जो शिक्षा का खर्च है, चाहे फीस है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय की। तो ये थी हमारी खास मुलाकात है जो यहाँ के जो संरक्षक जो रामस्वरूप जी बिश्नोई उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, आपका भी।